हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो असम स्लेट एग्जामिनेशन अगर आप भी देने वाली हो और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पेपर वाले दिन हमें क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर जानी चाहिए, तो आज इस वीडियो में आपके साथ एक ऑफिशियल लिस्ट में शेयर करने वाली हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है और चेक करके अपने साथ ज़रूर लेकर जानी है। तो डिस्कशन पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले बता दूं स्टूडेंट्स कि देखिए बहुत कम समय है पेपर में। अगर अभी तक भी पेपर वन की तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्दी से अपने पेपर को पकड़ लीजिए, क्योंकि पेपर वन की हेल्प से ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली मॉर्निंग और इवनिंग में लाइव क्लासेस मिलेंगी। इन लाइव क्लासेस के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा, साथ ही स्टूडेंट्स आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा सही और फास्ट हो सकती है। इसके साथ-साथ स्टूडेंट्स आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं 2018 से लेकर के 2024 तक के। साथ ही अपडेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो कि एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको रिवीजन के लिए दिए जाएँगे, हर क्वेश्चन के साथ सरल भाषा में लिखी गई एक्सप्लेनेशन भी होगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। सो न्यू बैच और ये फाइनल बैच हमारा आज से शुरू हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आसाम स्लेट। इस तरीके से आपके सामने कोर्स आ जाएगा। लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड कंटेंट पे जाकर देखिए डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं जिससे कि आप अपने समय के अकॉर्डिंग बहुत फास्ट वे में तैयारी कर सकती हो। पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाते हैं। तो ये एक बेस्ट वे है जो कम समय में भी आपको पेपर वन की तैयारी करने में हेल्प करता है। इसी के साथ फिर डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम में हमें क्या क्या लेकर के जाना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको लेकर के जानी है वो है आपका एडमिट कार्ड। अब आप लोगों के ऑफिशियल तौर पर एडमिट कार्ड जारी होंगे। उस एडमिट कार्ड को आप लोगों ने प्रिंट करवा कर अपने साथ लेकर जाना है। आप चाहो तो कलर्ड प्रिंट भी करवा सकते हो और आप चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है? इसका कोई रोल नहीं है। बस ये होना चाहिए कि प्रिंट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका नाम, आपका आधार नंबर, मेनली आपकी जो फ़ोटो है, वो सब चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रही हों, तभी आपका एडमिट कार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर होते हैं तो गेट पर ही हमारा एडमिट कार्ड चेक किया जाता है। अगर उसमें कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है, इधर-उधर थोड़ा-सा इंक हो गई है, तो आप लोगों को फिर एंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है। कई सेंटर्स तो ऐसे होते हैं ना जो छोटी-मोटी चीज़ों को इग्नोर करके स्टूडेंट्स को एंट्री दे देते हैं। लेकिन कुछ सेंटर्स हमने ऐसे देखे हैं जो कि अगर छोटी-सी भी गड़बड़ हो ना, तो स्टूडेंट्स को फिर एंट्री नहीं देते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच कर के कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है? पहली चीज़ आ गई एडमिट कार्ड। दूसरी चीज़ जो आपने लेकर के जानी है वो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जो फ़ोटो आपने अपना जब फ़ॉर्म भरा था, आपके एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो बनी होगी, सेम फ़ोटो है अगर आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दूसरी फ़ोटो भी आप लेकर जा सकते हो। फ़ोटो फ़ोन में नहीं लेकर जानी है, पासपोर्ट साइज़ लेकर जानी है, ठीक है? सेफ्टी के लिए आप 2-3 फ़ोटोज़ अपने साथ रख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि एक आधा फ़ोटो इधर-उधर गिर जाता है, फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए 2-3 फ़ोटोज़ अपने साथ लेकर के ज़रूर जाइएगा। क्लियर? सो तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बिना आप लोगों को डेफ़िनेटली पेपर में एंट्री नहीं मिलेगी, वो है आप लोगों का एक वैलिड आईडी प्रूफ़। अब वैलिड आईडी प्रूफ़ में आप लोगों को एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जो भी आईडी प्रूफ़ लेकर के जा रहे हो, उसमें आपकी डेट ऑफ़ बर्थ जो है वो पूरी होनी चाहिए। अब जैसे कि आप लोग चाहो तो आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, ठीक है? डेट ऑफ़ बर्थ भी पूरी होनी चाहिए, साथ में वैलिड आईडी प्रूफ़ में फ़ोटो भी होनी चाहिए। तो या तो आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो, या फिर आप अपना पैन कार्ड ले जा सकते हो, या फिर आप अपनी वोटर आईडी ले जा सकते हो। जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, वो अपने कॉलेज का आईडी प्रूफ मत लेकर जाइएगा, क्योंकि कई बार कॉलेज का आईडी प्रूफ जो है वो वैलिड नहीं माना जाता। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव किए गए आईडीज़ होती है ना, उनको ही वैलिड माना जाता है, ठीक है? सो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब में से आप कुछ भी ले जा सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि ये आपको
ओरिजिनल ही लेकर के जाना है, इसकी फ़ोटोकॉपी लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओरिजिनल ही गेट पे दिखाना होता है, सबमिट नहीं करते जब आप गेट में एंटर हो रहे होते हो, तो आपके एडमिट कार्ड से और आपके आईडी कार्ड से, आधार कार्ड से आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो सब कुछ मैच करते हैं, वो क्रॉस चेक करते हैं कि सही व्यक्ति पेपर देने आए हैं या फिर नहीं, ठीक है? अब इस इधर आप लोगों ने एक खास बात पर ध्यान देना है कि डेट ऑफ बर्थ जो है पूरी होनी चाहिए। पूरी का क्या मतलब है? जब हमारे आधार कार्ड पहली बार बने थे ना, तो उस आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लोगों की पूरी नहीं थी। वो सभी आधार कार्ड वैसे थे। इसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ को पूरा तब माना जाता है, वैलिड तब माना जाता है, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में डे, मंथ और ईयर ये तीनों चीज़ें लिखी होंगी। तो एक बार क्रॉस चेक करके ही जाइएगा, ठीक है? इसके अलावा अगली चीज़ जो आप लोगों को अपने साथ लेकर के जानी है, वो है एक बॉल पेन। मैंने आप लोगों को ओएमआर शीट वाले वीडियो में भी बताया है कि आप लोगों को बॉल पेन लेकर के जाना है। या तो ब्लू कलर का लेकर जाइए या फिर ब्लैक कलर का लेकर जाइए। कुछ सेंटर्स में पेन आपको सामने से ऑफ़र भी किया जाता है, लेकिन आप खुद भी ले जाओगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है? और बॉल पेन ही लेकर के जाना, जेल पेन बिल्कुल भी मत लेकर के जाना क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर एक भी ड्रॉप क पानी की पड़ गई, रेनी सीज़न है, बारिश अगर हो गई बाय चांस एक भी ड्रॉप पानी की गिर गई और वो पूरी इंक जो है वो फिर स्प्रेड हो जाती है। तो आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है, ठीक है? अब पेन के केस में आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ज़्यादा फैंसी बनने के चक्कर में, ज़्यादा रॉयल दिखने के चक्कर में इस तरीके का पेन मत लेकर के जाना। जो पेन इस तरीके से सॉलिड बॉडी वाले होते हैं ना, ये पेन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सबसे पहले आपका ये पेन बाहर फेंका जाएगा, ठीक है? आप लोगों को इस तरीके का पेन लेकर के जाना है जिसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। तो ₹10 का मैक्स राइटर आता है, वो लेकर के चले जाओ। 5-5 रुपए वाले जो पेन आते हैं बॉल पेन, वो इस तरीके के ही दिखते हैं, तो ऐसे ही पेन लेकर जाना, ये वाले पेन मत लेकर के जाना। सिमिलरली 5th इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है आप लोगों के एरिया में गर्मी हो, है ना? तो अगर आप लोग पानी पीते हो, बॉटल लेकर के जानी क्योंकि 3 आवर का पेपर हमारा रहेगा, है ना? पानी लेकर के जाना है साथ में, तो बिल्कुल ले जा सकते हो, वो अलाउड है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की सॉलिड बॉडी, स्टील बॉडी वाली बॉटल्स अलाउड नहीं है। आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही लेकर जानी पड़ेगी। जैसे वो नॉर्मल बिसलरी की बॉटल्स आती है ना प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट वाली, चाहो तो आप वो लेकर के जा सकते हो। क्लियर? तो ये 5 चीज़ें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और चीज़ें आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप लोग कुछ सेंटर्स की ज़्यादा ये इश्यू रहता है, ज़्यादातर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में होता है कि हेवी शूज़ नहीं अलाउ किया जाता है। थोड़ा-सा गर्ल्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस रहती है कि जो भी आपके गले में अगर चेन इत्यादि है, ठीक है? आपने बहुत सारी अगर अंगूठियाँ पहन रखी हैं, कान में आप लोगों के झुमके वग़ैरह ये सब चीज़ें रहती हैं ना, तो ये चीज़ें घर पे छोड़कर जाओगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ सेंटर्स वाले जैसे मैंने आपको शुरू से ही बताया कि काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं रूल्स को लेकर के। तो वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे उतरवा देते हैं। ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, अपने आस-पास लोगों को देखा है। उनके इयररिंग्स वग़ैरह उतरवा देते हैं, चाहे फिर वो गोल्ड के हैं, चाहे फिर वो गुम हो रहे हैं, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। या फिर बिल्कुल छोटे से पहन कर जाइए ताकि वो गुम भी हो जाएँ तो कोई इश्यू ना हो। ठीक है? आलतू-फालतू चीज़ें जो हैं उनको ना लेकर जाएँ। मोबाइल फ़ोन भी अगर बहुत दूर सेंटर है, अकेले जा रहे हो, फ़ोन रखना पड़ता है बट सेंटर में क्लियरली लिखा होता है कि अपने रिस्क पर आप लोग फ़ोन रख के जाइए। अगर गुम हो गया तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अगर आपका घर कहीं आस-पास ही है, बिना फ़ोन के जा सकते हो तो कोशिश करिए ऐसे ही जाएँ, क्योंकि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फ़ोन की कोई भी नहीं लेगा। रही बात वॉच की, ठीक है? तो स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। स्मार्ट वॉच भी अगर लेकर जाओगे तो बाहर गेट पर ही रखवा देंगे, फिर उसकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं लेगा। ठीक है? नॉर्मल वॉच भी कुछ लोग अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोग अपने रिस्क पर उसको देख सकते हो, नहीं तो सेंटर में सामने घड़ी तो लगी ही होती है, आपको टाइम देखना है तो वहाँ पर देख सकते हो। नॉर्मल वॉच वैसे अलाउड होती है, एक बार ट्राई करना हो तो कर सकते हो, ठीक है? सो स्टूडेंट्स ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी, साथ में ही पेपर टू प्रिपरेशन के लिए भी पीडीएफ के फॉर्मेट में हम स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं जिसमें अपडेटेड एमसीक्यूज एंड नोट्स मिल जाते हैं। ये आपको आपका नेट और सेट दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ-साथ इसके बाद जो इंटरव्यू होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर पीएचडी का जो इंटरव्यू होगा
उसको क्वालीफाई करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सबकी लिस्ट आपके सामने है। आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, आपको नहीं मालूम कि पेपर में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ और भी सवाल अगर चल रहा है दिमाग में, तो मुझे पूछ सकते हो। मैं डेफ़िनिटली आप सबकी हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।